everyone, welcome back to my channel. This is Shivangi Bhatt and today we will be covering our Naval Wing Specialized Mock Test 4th, जिसके अंडर हमारा पहला सब टॉपिक है नेविगेशन एंड डायरेक्शन. सी व्हाट इज नेविगेशन. नेविगेशन एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसी कला है, ठीक है, जिनसे आप शिप की पोजीशन का पता लगा सकते हो एट सी और सेफली एक शिप को अगले शोर तक, ठीक है, क्विकली और इकोनॉमिकली, जितना मतलब लेस खर्चे के साथ और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको पहुंचा सकते हो शोर तक. डिफाइन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड आपका एंगुलर डिस्टेंस है, ठीक है, दैट प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. ठीक है, जैसे कि आप जो इक्वेटर होती है ना, इक्वेटर आपको करेक्ट बीच से काटती है लैटिट्यूडल पोजीशन पे. ठीक है, तो लैटिट्यूड को बेसिकली आप हॉरिजॉन्टल लाइन कह लो. ठीक है, तो उससे यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. लॉन्गिट्यूड आपका एक एंगुलर डिस्टेंस होता है जिसको हम डिग्री में, मिनट्स और सेकंड में मेजर करते हैं बिटवीन इट्स मेरेडियन एंड द मेरेडियन ऑफ ग्रीनविच. देखो, हमारा जो टाइम होता है ना थ्रू आउट द वर्ल्ड की, हमारा टाइम फिक्स्ड कैसे है, तो आपका ग्रीनविच लंदन से टाइम मेरेडियन पास करती है, प्राइम मेरेडियन. ठीक है, तो उसके थ्रू ही हम लोगों को पता चलता है कि यार पूरे वर्ल्ड का मतलब टाइम वहाँ से रेगुलेट होता है. तो आपका जो लॉन्गिट्यूड है डेफिनेटली दैट इज़ अ वर्टिकल लाइन, तो रिमेंबर इट एज अ वर्टिकल लाइन. और मेरेडियंस होते हैं बहुत सारे, ठीक है, लेकिन टाइम हमारा प्राइम मेरेडियन के द्वारा ही निश्चित होता है. डिफाइन नॉटिकल माइल एंड नॉट. नॉटिकल माइल आपका नेविगेशन के पर्पस के लिए जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से, ठीक है, और जो 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड को हम लेके चलते हैं एज स्टैंडर्ड मेजरमेंट एट सी. ठीक है, इसको हम नॉटिकल माइल बोलते हैं. बेसिकली देखो, इतना डिफिकल्ट नहीं है. नॉटिकल माइल एक डिस्टेंस है, जैसे हमने बोला कि किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, इंच है. तो सिमिलरली आप नॉटिकल माइल को भी एक मेजरमेंट ही कह सकते हो, लेकिन अगर डिफाइन करने का आए, ठीक है, तो यू कैन जस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन. 1 नॉटिकल माइल आपका देखो, आपका 1852 मीटर या फिर 6080 फीट या 2000 यार्ड या 10 केबल आप बोल सकते हो 1 नॉटिकल माइल को. देखो, आपकी मर्जी, आप जिसमें रिमेंबर करना चाहें आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो. नॉट क्या होता है? 1 नॉटिकल माइल पर आवर इज कॉल्ड एज नॉट. जैसे हम बोलते हैं ना कि 1000, जैसे मान लो 100 रुपीज़, सॉरी 100 पैसा मेक 1 रुपीज़. सिमिलरली 1 नॉटिकल माइल पर आवर, ठीक है, इज नोन एज अ नॉट. वॉट इज कंपस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपस. देखो, नेविगेशनल कंपस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको नेसेसरी डेटम लाइन देता है, ठीक है, जिनसे कोर्सेज और बियरिंग मेजर होती है. तो दो टाइप के आपके कंपस हैं, गायरो कंपस एंड मैग्नेटिक कंपस. डिफाइन वेरिएशन एंड डिविएशन. तो वेरिएशन आपका वो एंगल है जो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में बनता है या जो वेरी करता है. तो वेरिएशन आपका ईस्टर्ली या वेस्टर्ली हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ टू द ट्रू नॉर्थ. देखो, ट्रू नॉर्थ आपका वो होता है जिसे गायरो कंपस पॉइंट आउट करता है, और वो नॉर्थ दैट इज ट्रू, मतलब वो एक्चुअल है, कहीं हिलेगा नहीं. लेकिन अगर हम मैग्नेटिक कंपस के थ्रू में मैग्नेटिक नॉर्थ को देखें, ठीक है, तो वो आपका वो नॉर्थ हो जाता है जो मैग्नेट बता रहा है. और डेफिनेटली यार, मैग्नेट आपका बिल्कुल ऊपर नीचे हो सकता है. लेट्स से कि आप पहाड़ों में हो, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि आपके पहाड़ जो हैं वो उसके बने होते हैं, मतलब वहाँ का भी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे वो आपको कोई और ही डायरेक्शन दिखा देगा नॉर्थ को. ठीक है, ऐसा जैसे मान लो जहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ पे आपका ये कंपास इतने अच्छे से वर्क नहीं करता है. फिर डिविएशन आपका जो आयरन और स्टील का प्रेजेंस जो है, ठीक है, दैट विल कॉज द कंपास नीडल टू डिविएट फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन. जस्ट अभी जो मैंने बताया, ठीक है, जो एंगल आपका बनता है मैग्नेटिक मेरिडियन और उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नीडल एक्चुअली पॉइंट करती है, उसका हो गया डिविएशन. मतलब जो एक्चुअली ट्रू नॉर्थ है और जो वो कंपास दिखा रहा है, ठीक है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज योर डिविएशन. एक्सप्लेन व्हाट इज अ चार्ट एंड राइट 10 इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन अ चार्ट. तो चार्ट आपका एक वर्चुअली काउंटर मैप होता है सी बेड्स के साथ, और इसको एक कोस्ट लाइन सराउंड करती है, जहाँ पे मैप को हाइट एंड काउंटर दिया जाता है ऑफ लैंड बिलो, लैंड अबव द सी लेवल. ठीक है, एक चार्ट आपको डेप्थ बताता है सी बेड की बिलो द सी लेवल. ठीक है, और जो डेप्थ होती है चार्ट में, ठीक है, वो आपका फैंटम या फिर मीटर में होती है. ठीक है, ये यूनिट्स हैं, तो इनको हम नेविगेशनल चार्ट बोलते हैं. ये प्रोड्यूस होती हैं आपके हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट के द्वारा. इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन चार्ट, नंबर ऑफ चार्ट, टाइटल ऑफ चार्ट, डेट ऑफ सर्वे ऑफ चार्ट, ठीक है, डेट ऑफ पब्लिशिंग, ठीक है, स्केल क्या है उसका, करेक्शन क्या है जो चार्ट में बनाई जा रही है, टाइडल मार्क, टोपोग्राफी, ठीक है, रेडियो, फॉग सिग्नल्स, क्योंकि भैया सी में भैया रास्ता
देखना और रास्ते को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। लैंड में तो फिर भी यार बहुत लैंडमार्क्स होते हैं, आप आराम से ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर हम सी की बात करें तो वहाँ पे बहुत डिफिकल्टी बढ़ जाती है। तो आपका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कंपास रोज, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर एंड डेप्थ कॉन्टर्स, फाइन। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर द नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्लॉटिंग? तो इसका आंसर है पैरेलल रूलर्स, डिवाइडर्स, पेंसिल एंड इरेजर। राइट डाउन 5 इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्लॉटिंग। ठीक है, अभी हमने नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट की बात करी, तो दैट इज डेफिनेटली थोड़ा नेवल के तरफ को इसका लिंक है। अब हम नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, तो जीपीएस, जीपीएस की फुल फॉर्म देखो वही है, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट यू शुड नो, ठीक है, ग्लोबल पोजिशन सिस्टम। देन कंपास, ठीक है, डगलस प्रोटेक्टर, स्टार डिस्टेंस मेजर, सेक्सटेंट, रेडार। Define the log and echo sounder. Log used for measuring the speed and distance traveled by sound ship through the water. Simple है, ठीक है. Echo sounder, it is an instrument by which depth of water can be measured below the keel of the ship. ठीक है, कील मैंने आपको पहले बताया था, जो एकदम बेस होता है ना शिप का, ठीक है, जहां से आपकी शिप बनना स्टार्ट होती है, एक बेस लेते हैं जिसको, दैट इज नोन एज द कील ऑफ द शिप, जो आपका पानी के अंडर ही डूबी रहती है जब भी आपका शिप वर्क सी में चलती है. Write down the difference between the radar and sonar. Radar stands for radio aided detection and ranging, whereas sonar stands for sound navigation and ranging. ठीक है, रेडार जो आपका होता है वो रेडियो की वेव्स को यूज़ करता है, वेयर एज द सोनार, ठीक है, ये आपकी साउंड की वेव्स को यूज़ करता है. रेडार आपका सरफेस टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, और सोनार आपका अंडर वाटर टारगेट्स के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है. ओशियन वेल्थ क्या है? देखो बहुत सारे यूजफुल मटेरियल हैं जो ओरिजिनेट होते हैं ओशियन से और सी से, फॉर बिजनेस एंड फॉर अदर पर्पस. इनको ब्रॉडली हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिवाइड कर सकते हैं. राइट डाउन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अवेलेबल एट सी. अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. लिविंग में मेडिकल प्लांट्स, फिश, कॉरल्स. नॉन लिविंग में मिनरल सॉल्ट, सैंड, प्योल्स, केमिकल्स, क्रूड ऑयल, ठीक है, जो आपका पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन को बनाने के लिए यूज होता है. वैसलीन, ग्रीस, टार. टार पता है ना, जो जिससे रोड बनती है, जो कोल टार होता है उससे. व्हाट इज टेरिटोरियल सी? हर स्टेट की अपना राइट है, ठीक है, वो अपनी ब्रेथ और एक टेरिटरी मतलब बना सके. जैसे मान लो जो भी आपका ऐसी कंट्री हैं जो सी के साथ लिंक में है, तो उन सबका हक है यार कि वो अपना बना सकें थोड़ी बहुत बाउंड्री. लेकिन जो 12 नॉटिकल माइल्स है, सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक, उसके आगे नहीं वो चीज़ वैलिड होगी. जैसे इंडिया है, तो इंडिया के पास अपना इंडियन ओशन है, तो वहाँ पे इंडिया अपना राइट जमा सकता है सी में, ठीक है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स ओनली. उससे आगे का दैट इज नॉट डन. तो आपका बेस लाइन से डिटरमाइंड होती है इन कोऑर्डिनेट्स विद द यूएन कन्वेक्शन, तो यूएन की कन्वेक्शन से होता है. एक्सप्लेन मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजी आपका एक साइंस है जो डील करता है फोरकास्टिंग ऑफ वेदर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, स्टडिंग द वेदर फिनोमिना ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट. जो हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. फिल इन द ब्लैंक्स. इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड्स, दैट इज योर ऑल्टीमीटर. बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताता है. सीस्मोग्राफ आपका इंटेंसिटी और अर्थक्वेक की शॉक को बताता है. हाइग्रोमीटर आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है एटमॉस्फेयर की. व्हाट इज क्लाउड एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड? तो टाइप्स ऑफ क्लाउड है आपके हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड, लो क्लाउड और क्लाउड विद वर्टिकल डेवलपमेंट. क्लाउड्स आपके कंडेंस्ड फॉर्म होते हैं एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के, जो कंसिस्ट करते हैं स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स या टाइनी आइस क्रिस्टल्स. एक्सप्लेन ई ई जेड. ई या जेड का मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जस्ट लर्न इट. ये आपका 200 नॉटिकल माइल्स से मतलब एक्सटेंड करता है अवे फ्रॉम शोर, जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज ट्रेड, commerce can be done by the concerned country. What all are maritime assets? Maritime assets are coral and petroleum, medical plants, minerals. Describe tide. Periodic rise and fall of the sea due to gravitational pull, ठीक है, is known as tide. Simple है, ठीक है, जब आपका waves उठती हैं ऊपर, नीचे मिल जाती हैं पानी में, वापस ऊपर उठती हैं, ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, डेफिनेटली मून की प्रेजेंस से होता है, बाकी ग्रेविटेशनल पुल होता है आपका, ठीक है, मून और सन का, तो उसको हम टाइड बोलते हैं. एक्सप्लेन द नेविगेशनल लाइट्स. नेविगेशनल लाइट्स आपका डिफाइन किया जा सकता है एज वेरियस सेट एंड पैटर्न ऑफ कलर्ड लाइट सिग्नल्स, जो आपका रिक्वायर होते हैं फॉर स्मूथ एंड एफिशिएंसी सेलिंग ऑफ शिप एट द इंक्लाइनमेंट वेदर कंडीशन. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. आप लोगों को कोई डाउट, कमेंट, क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड टिल देन,
ठीक है, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।